हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ सुरभि फ्रॉम सुरभि साइंस हब और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। हमारे आसपास तो हमें मिल ही जाते हैं रोज़ देखने को, और इसके अलावा इनके काफ़ी सारे यूजेस भी हैं हमारे लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, बर्ड्स के लिए भी। ये फार्मास्यूटिकल्स में वाटर की तरह, फूड की तरह काम में आते हैं। हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। तो चलिए फीचर्स देखें एंजियोस्पर्म्स के। एंजियोस्पर्म्स जो हैं ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है कि ये रूल करते हैं पूरे वर्ल्ड पर। क्यों करते हैं? एक तो इनके पास ट्रू स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स होते हैं। अगर स्टेम है तो उसके अंदर वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स एंड डेवलप होते हैं फ्लावर्स के अंदर, सीड्स मिलेंगे आपको फ्रूट्स के अंदर, और ये बहुत सारे तरीके के हैबिटेट्स में आपको मिल जाएंगे। When we talk about the categories, तो कैटेगरीज में दो कैटेगरीज आती हैं, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। डाई मतलब दो और मोनो यानी सिंगल। तो डाइकोटिलेडन्स में जो सीड्स होंगे उनमें दो ही कोटिलेडन्स होंगे, जबकि मोनोकॉट्स के पास सिर्फ एक सिंगल ही होगा कोटिलेडन। लीव्स देखें तो रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा डाइकोट्स में लीव्स के अंदर, जिसे हम नेटवर्क कहते हैं वो चीज। और पैरेलल वेनेशन में पैरेलल में होंगी उनकी वीड्स। और अगर फ्लावर्स पे आ जाएं तो टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स मिलते हैं डाइकॉट्स में। इसका क्या मतलब हुआ? ट्राइमेरस या टेट्रामेरस या पेंटामेरस का मतलब होता है 4 या 5 के रोल में आपको सेपल और पेटल मिलेंगे, जबकि मोनोकॉट्स में ये 3 के फॉर्म, ट्राइमेरस फॉर्म में मिलेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो जरूर देखिएगा, उसमें ये डिटेल में है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऐसे देखें तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं। जब भी लेडीज को कोई दिक्कत होती है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, यानी लेडी डॉक्टर के पास। तो वैसे याद रखिए, गाइनोशियम जो होगा वो हमेशा फीमेल पार्ट होगा और एंड्रोशियम जो होगा वो मेल पार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर गायनोशियम पे आए तो उसमें मेन होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। और अगर एंड्रोशियम पे आए तो उसमें एंथर और फिलामेंट मिलेंगे। अब इसको थोड़ा डिटेल देखते हैं हम। तो मेल पार्ट या एंड्रोशियम में स्टेमन इंपॉर्टेंट होता है, और उसके अंदर अगर हम देखें तो स्टेरल स्टेमन जो होता है उसको स्टेमिनोड कहते हैं। इसके अंदर एंथर मिलेगा आपको, पोलन ग्रेन्स होंगे पोलन सैक के अंदर। और अब अगर हम फीमेल पार्ट देखें तो जब फ्यूजन होता है एक कार्पल का या एक से ज्यादा कार्पल का, तब गायनोशियम बनता है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलेंगे जिसके अंदर ओव्यूल्स होंगे। अगर फ्री है तो एपोकार्पस, और अगर जुड़ गए तो सिनकार्पस। सब साथ साथ हो जाए तो सिनकार्पस। और ऐसी मेल पार्ट में भी होता है, उसमें भी एपोकार्पस और सिनकार्पस वाला चक्कर होता है। उसमें भी फ्री है अगर स्टेमन तो एपोकार्पस है, और अगर फ्यूज हो गया तो सिनकार्पस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, पर उससे पहले हम पोलन ग्रेन को देखना पड़ेगा जो कि पोलन सैक में थे ना वो। इसके अंदर थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। एक्साइन, एंटाइन, एक्साइन बाहर की लेयर, अंदर एंटाइन हो गया, जर्म पोर, जनरेटिव सेल। दो न्यूक्लियस होते हैं इसमें, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्योंकि आगे काम आएंगे। अगर एम्ब्रियोसेक की बात करें हम फीमेल पार्ट में, तो उसमें 3 एंटीपोडल्स होते हैं चलाजल एंड पे, और माइक्रोपोलर एंड पे एग सेल, क्योंकि यहीं से एंट्री होने वाली है पोलन ट्यूब की। और सिनर्जिट्स मिलेंगे आपको। पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रोसेल सेल में होता है, इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के जब सिनगैमी या ट्रिपल फ्यूजन होगा तो उसमें ये चीज अगर आपको याद है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, पोलन क्रिस्टल का इंटरेक्शन कैसे होता है। पोलन ग्रेन में जैसा कि मैंने बताया था आपको 2 न्यूक्लियस होते हैं, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस जो होता है वो को गाइड करता है और दूसरे को फ्यूज होना होता है। जो दूसरा न्यूक्लियस होता है वो पहले तो डिवाइड होता है, और उसमें से जो एक होता है उसको जाना होता है एग सेल के पास, और दूसरे को जाना होता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो अब यहाँ पे अगर हम ये वाला डायग्राम देखें तो यहाँ से इसकी एंट्री होती है, एक फ्यूज कर जाता है एक्स सेल के पास और एक पहुंच जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। अब यहाँ तो ठीक है, इट्स नोन एज सिनगेमी, इसको बोलेंगे सिनगेमी। और ये ट्रिपल फ्यूजन क्यों है? क्योंकि 2 न्यूक्लियाई तो पहले ही थे और एक स्पर्म वाला न्यूक्लियाई भी आ गया।
तो इसलिए 3 हो गए, तो इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। अब लाइफ साइकिल देख लेते हैं जो भी अपने अभी फर्टिलाइजेशन में डिस्कस करी। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर और फिर बना पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में मेल गैमीटोफाइट गैमीट्स आ गए, एक्स सेल से फ्यूज हुआ, जाइगोट बना और वो आगे चल के एम्ब्रियो बन के स्पोरोफाइट बना। ये अगर आपको याद है तो आपको फर्टिलाइजेशन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था एंजियोस्पर्म्स मेरी तरफ से। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में, मुझे इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चंस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।